एक के संग दो फ्री देंगे। हमने क्या दोगे कि शराब की बोतलें फ्री देंगे? मेरे भाई हो तो ऐसा हो कि मेरे जैसा भ्रष्टाचार करे। 10 साल में इन्होंने जो भी वादे किए वे सारे खोखले साबित हो गए। रोडवेज में वॉलंटियरों की इन्होंने भर्ती करी सिविल डिफेंस के नाम से, तो कम से कम 10,000 आदमी की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। दिल्ली में आम आदमी की सरकार बिल्कुल झूठी है, झूठे वादे करती है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का अब कुछ ही वक्त बचा है, 10 से 15 दिन का समय दिल्ली विधानसभा चुनाव का बचा है। सभी पार्टियों के धुरंधर अपने अपने चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इसी श्रृंखला में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर AS शरण जी हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं दिल्ली के जो 10 साल में केजरीवाल साहब ने जो काम किया है उस काम को कैसे देखते हैं? नमस्कार। दिल्ली सरकार में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने वादे काफ़ी किए, लेकिन आज तक इनका कोई वादा पूरा नहीं हो पाया। जब वादा नहीं हो पाया, अब ये सोच रहे हैं कि हमें तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। अब तीसरी बार तो तब मिल जाते कि अगर ये पहले ही कह रहे थे कि हम जो है रहने के लिए जगह नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ियाँ नहीं लेंगे, फलानी नहीं लेंगे, करोड़ टिका नहीं लेंगे, लेकिन वो तो सारे कुछ भूल गए। कह रहे में भ्रष्टाचार ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन खुद भ्रष्टाचार ख़त्म ना करके खुद भ्रष्टाचार में फंस गए। फंसने के बाद CBI और ED ने, सतर्कता विभाग, सब लोगों ने इनके ऊपर जब ऐसी एलिगेशन लगा, सच्चाई ये थी कि इनका हकीकत घोटाला पाया गया। अगर ये घोटाला ना पाया जाता तो जो इन्होंने 100 करोड़ रुपये लिए थे उसमें क्लियर हो चुकी है कि गोवा के टाइम पे इन्होंने कहा कि एक एक कैंडिडेट के पीछे 90 लाख रुपए दूंगा। तो इसमें सच्चाई, सारे प्रूफ जब बन चुके तो ये जेल चले गए। जब जेल चले गए तो इसे पता चल गया कि हमने इनसे पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो ये जेल के अंदर नहीं होते। वो कह रहे कि मोदी जी डर गए हमसे, इसलिए जानबूझ के ज़बरदस्ती। देखिए, वो कहते हैं कि मोदी जी हमसे डर गए। मोदी जी नहीं डर गए, मोदी जी अपनी जगह पर काम कर रहे। ये डरने वाले खुद कौन, इनको पता लग गया कि मैं खुद डर गया हूँ। अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो दिल्ली की मेरी कुर्सी चली जाएगी, चली भी गई। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने आतिशी जी को अपना पदभार ग्रहण कर दिया। क्यों? उसी टाइम इनकी सारी पोट पट्टी खुल गई। कैलाश गहलोत पुराने हमारे थे, आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने न दे करके गुस्सा में त्यागपत्र का BJP में चले गए। तो इन्होंने मौका लग गया कि अब मैं कैसे मौके पर इक्का के दुक्का मारूं, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आतिशी जी को उन्होंने पदभार कर दिया। जब पदभार दिया तो इन्होंने जनता के सामने ये वादा किया था कि हम जनता की हर समस्याओं पर खरे उतरेंगे, लेकिन खरे तो नहीं उतरे। शराब घोटाले में फंस गए। बच्चों की स्वच्छ स्कूल के लिए इन्होंने पुराने स्कूल जो पढ़े थे उनकी मरम्मत कराने में इन्होंने पैसा में घोटाला कर दिया। शिक्षा में मनीष सिसोदिया भी चले गए, सत्येंद्र जैन भी चले गए। स्वास्थ्य विभाग में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, कहीं कुछ बनवाए, कई डॉक्टर हैं, कई दवाइयाँ नहीं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। इसी प्रकार से इन्होंने कई वादे किए, लेकिन मेरे समझ में आता है कि 10 साल में इन्होंने जो भी वादे किए वे सारे खोखले साबित हो गए। लेकिन उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी ने जो काम कर दिया वो शीला दीक्षित कभी न तो कर पाई थी और न कर पाएगी। देखिए, हमारा मानना है, बल्कि पूरी जनता को मानना है कि बहन हमारी शीला दीक्षित ने जो 15 साल में काम करके दिखाया, उनका जो शीला दीक्षित के अधूरे जो काम पड़े थे वो ही इन्होंने पूरा कर लिया खाना पूर्ति में, लेकिन नया काम इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इन्होंने कहा था बिजली हम फ्री दे देंगे, तो बिजली नहीं मिल रही। बिजली फ्री देने के माम से बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। जल बोर्ड में देखो जाके घोटाला के टैंकर फंसे गए, पानी में घोटाला पे फंसे गए कई जगह। इनके क्या नाम, मोहन वो किदवई क्या नाम, संगम बिहार का विधायक, वो जो वहाँ पर जो है पकड़ा गया और कई घोटाले पकड़े गए। अब ये टैंकर के भरोसे ये कई जगह ऐसे फंसे चुके हैं। बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है कि इनका एक भी काम सही साबित नहीं हुआ। क्यों? वॉलंटियन के दिल्ली में MCD के रोडवेज में वॉलंटियरों की इन्होंने भर्ती करी सिविल डिफेंस के नाम से, तो कम 10,000 आदमी की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दिया। और
नौकरी के टाइम पे उनको निकाल दिया, जबकि कहता था परमानेंट में कर दूंगा, लेकिन उन्होंने परमानेंट भी नहीं किया, जबकि बेचारे एलजी तक वहाँ गए, सारे लोगों के तक गए। आशी जी ने एनी टाइम पे बोला था कि ठेकेदार इन लोगों का फिरता खत्म, उनको परमानेंट कर दूंगा। सफाई कर्मचारियों को 2000 तक के 95-94 तक के 96 तक के बाकी पड़े, अभी तक इन्होंने परमानेंट नहीं किया। तो इससे ये साबित हो चुका है इस इलेक्शन में। अब जो कहते हैं, कभी कहते मैं 25-2100 रुपये दूंगा बहनों भाइयों, रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, लेकिन वो गलत है, वो सारे लोग गलत। चुनाव के टाइम पे हर पार्टियां घोषणा तो करती हैं, लेकिन वो गलत निकल जाती है। राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इसके कड़ा विरोध करती है कि मेरे लिए बल्कि जनता के लिए कोई पार्टी इस समय कामयाबी में नहीं उतर रही है। कि इसमें एक ही संकल्प लिया है कि अगर जनता का मूड रहा, एक दिन ऐसा समय आएगा, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो इस देश और पूरे दशा बदल देंगे। वो कह रहे हैं कि अगर हम फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, फ्री शिक्षा देना, फ्री स्वास्थ्य देना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम करते रहेंगे, बार बार करेंगे। नहीं, कैसे करते रहेंगे? अरे एक के संग दो फ्री। अब तो उन्होंने ये कह दिया, उसमें ये डायलॉग लिख के आ रहा है कि हम फिर लाएंगे। तो मैंने इनसे पूछा फिर क्या लाएंगे कि एक के संगे 2 फ्री देंगे। हमने क्या दोगे कि शराब की बोतलें फ्री देंगे, तो एक के संगे तुम फ्री दोबारा लाओगे तो जनता बेवकूफ़ है जो कह रही मैं फिर लाएंगे। तो उसके आगे ये भी लिख दिया कि एक के संगे 2 फ्री देंगे। पहले तो एक के संगे 1 फ्री दिया था, अब 2 फ्री लाएंगे। तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि 10 वर्षों में जो भी इन्होंने काम किया है बिल्कुल गलत है। अन्ना हजारे ने जो वादा किया था, लोकपाल तो नहीं लेके आ पाए, लेकिन मुख्यमंत्री बना के चले गए। उनके चंदा का घोटाला जो इन्होंने विज्ञापन पैसा बर्बाद कर दिया, इससे ये विफल हो चुके हैं। इनकी घोषणा सारी सब बेकार हैं। मैं राष्ट्रीय बहुजन पार्टी से बात का जो है कड़ा विरोध करती है कि ये किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मुझे तो ये दिखाई दे रहा कि अब की बार खुद सीट इनकी निकलना मुश्किल भारी हो रही है कि अब की बार जो है वहाँ पर ये हारते दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये सर्वे माला है। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली में घूमते तो आपने दिल्ली में देखा होगा जगह जगह होर्डिंग लगा रखे कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। नहीं, उसमें लगे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। उन्होंने इसलिए लिखवाया कि भाई ऐसा है, तभी तो एक के संग 2 फ्री दे रहा है, तभी तो कह रहा है कि एक के संग 2 फ्री देंगे। स्कूल में मरम्मत वाले के समय मनीष सिसोदिया जो सत्येंद्र जैन पूंजीपति लोग फंसे बैठे हैं, वे इसीलिए तो बचे। तो इसीलिए तो कह रहे भाई हो तो ऐसा हो कि मेरे जैसा भ्रष्टाचार करे। भ्रष्टाचारी नहीं है, कट्टर ईमानदार कहते हैं। ईमानदार का सिंह के वंशज हैं। अरे ईमानदार होते तो ये नहीं लिखते, उन्हें पता है कि भाई हो तो ऐसा हो जो हम भ्रष्टाचार करें। इसलिए मुझे मैं कहा तो ये लिखा है। नहीं, वो इसलिए लिख रहे हैं ना कि भाई हो तो ऐसा। महिलाओं को बसें फ्री कर रखी, 2100 रुपये फ्री देंगे बुजुर्ग महिलाओं को। उन्होंने कहा था कि मतलब रोडवेज पे बहनों को हम जो है फ्री देंगे। मैं मानता हूँ, जब बहनें बिटियाँ वहाँ जब जाती हैं बस स्टैंड पे जाकर के, तो बसें नहीं रोकते हैं, बसें जाके 1 किलोमीटर दूरी पे जाके जोड़ते हैं। बेचारी वहाँ से रोने आ गए। हमारे पास कई बार ऐसे आए जो हमने परिवहन निगम में कंप्लेंटें भी लिखवाई, उन्हें बहनी बिटियों को बैठे नहीं, क्योंकि कंडक्टर उन लोग कहेगा हमें तनख्वाह नहीं मिली। हम करें तो करें क्या, हमें 8-8, 9-9 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो इससे मैं ये साबित हो चुका है। बार बार मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार बिल्कुल झूठी है, झूठे वादे करती है, और इनको ये सबक सिखाया जाएगा। जनता ने ये समझ लिया है कि अब की बार झूठे वादों को निकाल देंगे, अच्छे और ईमानदार उम्मीदवार को जिता के लाएंगे। इससे राष्ट्रीय बहुजन पार्टी एक ईमानदार सबके लोग को मैंने टिकट दिया है, और उनकी उम्मीदवारी पे मैंने खरे उतरा, और मैंने बोल भी दिया है कि अब की बार अगर जनता मेरे को मौका देती है तो असेंबली में मैं बात करेंगे। हमारे उम्मीदवार जो बन के जाएंगे, चुन के जाएंगे, वो असेंबली में अपनी बात उठाएंगे, गरीब जनता को खरे उतरेंगे। आम आदमी पार्टी की बात तो 10 साल से सरकार में है, तो आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है, किस पार्टी की सरकार? ऐसा इस समय माहौल को हम अभी नहीं बता पाएंगे। 5 फरवरी को मैं बता दूंगा कि किन की सरकार बनेगी। सर्वे में देखो, इस समय चाहे बुरा माने चाहे भला, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि मीडिया वाले में हमें भरोसा नहीं है। कभी गोदी मीडिया की मोदी की तारीफ करते हैं, कभी आम आदमी की बात करते हैं। तो मुझे मीडिया वालों पे विश्वास नहीं है, हमें जनता के ऊपर विश्वास है कि जनता जो चाहेगी वही बताएगी। इसलिए 5 फरवरी को बताएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। डॉक्टर साहब, नालायक निकले नेता, नालायक निकले राजनीतिक लोग, और सारा भांडा नेता लोग फिर मीडिया पे क्यों फोड़ देते कि मीडिया नालायक है, मीडिया गोदी मीडिया है। मीडिया से दिक्कत क्या है? मैं मीडिया पे इसलिए बोलता हूँ कि मीडिया के सामने जब मैं कहता हूं कि भाई हमारी कोई बात को उजागर करो, तो मीडिया उजागर करती नहीं है। तो उससे ये पता चलता है कि डरते आपको दिखाए तो मीडिया से हो जाएगी है।
हमारी कैसे हो जाएगी, हम कैसे? कांग्रेस पार्टी को दिखाए तो मीडिया से ही हो जाएगी। नहीं, ऐसा है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे आम आदमी पार्टी से, ना मुझे बीजेपी से मतलब है। हमें मतलब है राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के, गरीब जनता के।